हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। यूनिट 2 में हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कर लिए। हमने लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमने डेफिनेशंस देखी थी, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज होते हैं फॉर्मूलेज देखे, ठीक है। और प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व आपको चैनल में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। एक न्यू प्रॉब्लम देखते हैं, सिमिलर टाइप से टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन फाइंड करने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या गिवन है? एक क्लोज लूप सिस्टम, अपने क्या गिवन है? क्लोज लूप सिस्टम गिवन है, रिप्रेजेंट बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ क्या गिवन है? डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अपने को आउटपुट गिवन है। देन डिटरमाइन ऑल द स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है अपने पास? गिवन क्या अपने पास? y डबल डॉट प्लस 6y सिंगल डेट प्लस 25y इज इक्वल टू 25r, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। डॉट किससे डिनोट करते हैं? डेरिवेटिव से, ठीक है। तो अपने क्या फाइंड करना है? अब ये डबल डॉट डेरिवेटिव क्या होती है? पहले टेकिंग लेप्लांस लेते हैं, टेकिंग लेप्लांस, ठीक है। लेप्लांस लिया तो क्या हो जाएगा? डबल डॉट है तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको कंसिडर कैसे करना है? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव होता है तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस, एंड आउटपुट क्या है? वाई ऑफ एस प्लस 6 इंटू सिंगल डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा? 6s वाई ऑफ एस प्लस 25 वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 25। आर का क्या बन जाएगा? इनपुट का आर ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन आप वाई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं इक्वेशन से, क्या बनेगा? एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 25 एंड y of s इज इक्वल टू 25 इंटू आर ऑफ एस, ठीक है। ये अपने को इक्वेशन फाइंड हुआ। देन अपने को क्या फाइंड करना है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या अपने पास? y ऑफ s अपॉन इनपुट क्या है? r ऑफ s। इसकी इक्वल होगा 25 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25, ठीक है। सॉल्विंग करने में भी मिल गया। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड हो गया, तो अब स्पेसिफिकेशन सभी स्पेसिफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं y ऑफ s अपॉन r ऑफ s इज इक्वल टू क्या मिला अपने पास? 25 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ s प्लस 25। ये हमें फाइंड हुआ था इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब अपने पास कंपेयर किसके साथ करना है? अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, क्या बनेगा? ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल है? न्यूमरेटर सोल्व किया तो क्या बनेगा? 25 के इक्वल है। तो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू क्या मिल रहा है? ओमेगा एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 रेडियन पर सेकेंड। अंडर 25 का बन जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन क्या होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देन सेकंड क्या है अपने पास? 2 जीटा ओमेगा एन। 2 जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल है? 6 के। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या बनेगा? 6 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या आया था अपना? 5। जीटा इज इक्वल टू 6 बाई 10 एंड सोल्विंग किया, जीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने पास? 0.6। अब जीटा क्या होता है? डैम्पिंग फैक्टर। ये क्या हो गया अपना? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड ये क्या हुआ अपने पास? डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। दो टर्म्स फाइंड कर ली। अब हम जितने भी अपने को क्या क्या फाइंड करना है? टाइम्स के पहले फाइंड कर लेते हैं। टाइम डिले, टाइम डिले या डिले टाइम दोनों एक बोल सकते हैं आप। टी डी इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना है। 1 प्लस 0.7, 1 प्लस 0.7 इंटू जीटा, जीटा डिवाइड बाई ओमेगा एन। तो जीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, ओमेगा एन का वैल्यू हमें फाइंड कर रखा है। तो क्या बनेगा? टी डी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 एंड जीटा का वैल्यू क्या आया था? 0.6 डिवाइड बाई ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या है अपने पास? 5। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको नोट याद रखना है, वो मैं नोट यहाँ हर क्वेश्चन में मैंने लिखा है, फिर से इस क्वेश्चन में भी लिखवा देता हूँ। ये क्वेश्चन नोट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर ये यूज नहीं किया आपने तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्या लिखना है यहाँ पे नोट में? क्या है अपना?
यूज कैलसी, साइंटिफिक कैलसी अपना इन रेडियन मोड। ठीक है, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आपको पीपीटी मिल जाएगा, पीपीटी में आपको यहाँ लिखा हुआ रहेगा तो आपको सोल्विंग करने में आसानी रहेगी। अब अपना कैलसी में वैल्यू पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू आ जाएगी। क्या बनेगा अपने पास 0.284 सेकेंड। ठीक है, कैलसी में आप वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्दर, क्या है टाइम डिले, क्या मिला अपने पास 0.284 सेकेंड। ठीक है, देन अब सेकेंड क्या होता है अपना, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या होता है, राइज टाइम। राइज टाइम, राइज टाइम का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, टी आर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। अब यहाँ पे थीटा एंड ओमेगा डी ये क्या होता है, पहले थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, कोस इनवर्स जीटा इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो आपको समझ याद आया वो फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एंड ओमेगा डी क्या होता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब सोल्विंग करते हैं, पहले ओमेगा डी फाइंड कर लेते हैं, जिससे आपको सोल्विंग करने में आगे जब यूज करेंगे तो काम आएगा। ओमेगा डी इज इक्वल टू, ओमेगा एन का वैल्यू क्या आया था अपने पास 5 अंडर रूट 1 माइनस जीटा क्या है अपने पास 0.6 का स्क्वायर। सॉल्विंग किया, सॉल्विंग कर लिया, वैल्यू क्या मिल रहा है अपने पास 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये जीटा का वैल्यू पुटअप किया यहाँ से, जीटा का वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ये क्या फाइंड कर लिया हमने, ओमेगा डी। ओमेगा डी फाइंड कर लिया हमने, डैम्पिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करते हैं अपन, टी आर, राइज टाइम क्या होता है, पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या अपना कोस इनवर्स वाला कंसीडर कर रहा हूँ मैं, कोस इनवर्स 0. सॉरी थीटा का वैल्यू क्या, अल्फा जीटा का वैल्यू क्या 0.6 डिवाइड बाई, सॉल्विंग किया, क्या बन रहा है अपना ओमेगा डी, ओमेगा डी क्या है अपने पास 4। अब ये कैल्सी में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, कैल्सी को रेडियन में पुटअप कर, रेडियन में यूज करना है, वैल्यू क्या बनेगा 0.553 सेकेंड। ये हमारा जो सेकेंड पॉइंट था, क्या अपना राइज टाइम फाइंड कर लिया। थर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है हमारे पास, पीक टाइम। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, पीक टाइम, पीक टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी, यानी पाई अपॉन डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो टीपी इज इक्वल टू क्या बना, पाई अपॉन डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या आया था 4, पाई बाई 4 क्या बना अपने पास 0.785 सेकेंड। ये आपको कैल्सी में सोल्व करना है, कैल्सी में सोल्व हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करनी है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होता है अपना, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी एस से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है 4 अपॉन ओमेगा एन इंटू जीटा। ओमेगा एन भी अपने फाइंड कर रखा है, जीटा भी वैल्यू फाइंड कर रखा है, वैल्यू पुटअप करते हैं। तो टी एस सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू क्या बना 4 अपॉन ओमेगा एन, ओमेगा एन का वैल्यू क्या है तो अपने पास 5 इंटू जीटा का वैल्यू क्या है 0.6। तो सॉल्विंग किया, क्या बना यहाँ पे 1.33 सेकेंड। हमने फाइंड कर लिया सेटलिंग टाइम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सेटलिंग टाइम कैसे फाइंड किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ कौन सा पॉइंट होता है अपना, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ठीक है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है, फॉर्मूला होता है एमपी इज इक्वल टू, ये परसेंटेज में यूज करते हैं, वैल्यू परसेंटेज में फाइंड करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ई रेस्ट पावर माइनस पाई जीटा, फॉर्मूला अच्छे से वापस लिखता हूँ एक बार, ई रेस्ट पावर माइनस पाई जीटा डिवाइड अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर दिया, एन इंटू 100, इंटू 100 क्यों किया, अपने को परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए इंटू 100 कर दिया। अब एम पी परसेंट इज इक्वल टू क्या बना, ई रेस्ट पावर माइनस पाई एंड जीटा का वैल्यू क्या अपने पास 0.6 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू कैल्शियम में पुटअप करेंगे, कैल्शियम में पुटअप करने के बाद ये 100 ई के साथ में मल्टीप्लाई है। अब कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, आपको सिंप्लीफाई करके चेक करना है। ठीक है, 9.47%, ये लगभग वैल्यूज आएंगे अपने मैक्सिमम पीक ओवरशूट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
जब भी आपको बोले ऑल टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन फाइंड करना है तो आपको सभी पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन में क्या गिवन था, अभी स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख लेते हैं। अपने क्वेश्चन गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, आपको ग्राफ के या ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में भी इक्वेशन गिवन हो सकता है, और डायरेक्ट आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी गिवन हो सकता है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आपको इक्वेशन गिवन हो सकती है। तो आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, पहले अपना टारगेट रहना चाहिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद अपने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ। फिर अपने क्या फाइंड करना होता है, ओमेगा एन, ओमेगा एन मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, एंड देन फाइंड करना होता है अपने को डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर ओमेगा एन फाइंड कर लिया तो उसके बाद आप जितने भी 5 टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक, और आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं आप। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अपना सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम का सीरीज पैरेलली चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।